हेलो फ्रेंड्स, सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हमने पहले ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट किया है और अब हम अफ्रीका के बारे में नॉलेज देते हैं। तो अफ्रीका अफ्रीका स्टार्ट करते हैं हम लोग। अफ्रीका अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हमारा कॉन्टिनेंट पड़ता है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद में ये दूसरा कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए इसे, तो ये भारत से 9 गुना बड़ा है इसका क्षेत्रफल। और अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो ये अफ्रीका जो है वो चारों गोलार्धों में पड़ता है। अफ्रीका चारों गोलार्धों में पड़ता है और इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और फिर अगर हम इसमें सागर और महासागर की बात करते हैं, तो ये यूरोप के दक्षिण में स्थित है। और हमारे एशिया, इधर की तरफ एशिया पड़ता है। मैंने ये छोटा सा ही मैप बना रखा है इसमें। इधर की तरफ एशिया है। एशिया के ये किसमें है, हमारा पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगर हम सागरों की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका रेड सी है। यहाँ पे ये रेड सी है, यानी कि इसके इधर की तरफ हमारा रेड सी है। इसकी अगर हम बात करते हैं, तो यानी उत्तर और पूर्व में इसका रेड सी पड़ेगा। अगर इसके हम दक्षिण, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दक्षिण में इसके क्या पड़ेगा, इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर पड़ेगा। और यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। और अफ्रीका के पूर्व में दक्षिण हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, ये इसकी सागरों की स्थिति हो गई। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये एशिया से इधर की तरफ जो एशिया है, एशिया से स्थल जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। और हम बात करते हैं यूरेशिया से, तो ये यूरेशिया से 3 जगहों से अलग होता है। यानी कि यूरेशिया से कितने, 3 जगहों से अलग होता है। पहला कौन सी जगह से अलग होता है, पहला है जिब्राल्टर जल संधि, फिर सुएज है, फिर हमारे फिर हमारी है बाबा अल मदेन संधि। इन तीनों जगहों से बाबा अल मदेन संधि अब यूरेशिया से ये अलग होता है। इन तीनों जगहों से ये क्या होता है, यूरेशिया से अलग हो जाता है। ठीक है, इतनी हमारी अफ्रीका के बारे में ये हमारी नॉलेज हो गई है। अफ्रीका अफ्रीका के बारे में एक और बात है कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। 20वीं शताब्दी में इसके जितने अंदर वाले हैं, ये जितने भी अंदर के हैं, इसके अंदर के जो क्षेत्र है, यानी कि अंदर की जो सिटीज हैं, अंदर के जो देश हैं, इनके बारे में फुल नॉलेज नहीं थी। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसके फिजिकल के बारे में बात करते हैं। इसकी हम एक एक कंट्री को उठाएंगे। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। इनकी कंट्रियों के बारे में उठाएंगे। मैंने आपको ये बता दिया कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा पर इसके बहुत सारे देश अवस्थित हैं। अफ्रीका के बहुत सारे देश किसमें, कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। कर्क रेखा में बहुत सारे देश हमारे। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में क्या है, हमारा एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबाको है। माउंट टोबाको एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे, मोरक्को में है। और मोरक्को एक और बात के लिए फेमस है। वो क्या है, मोरक्को जो है वो कोबाल्ट और फास्फोरस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोरक्को जो है कोबाल्ट और फास्फोरस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये हमारे भूमध्य सागर की तरफ, ये भूमध्य सागर में पड़ते हैं। तो भूमध्य सागर में पड़ने के साथ साथ इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इतना यहाँ तक हमारा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया तक इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मिस्र की। पहले इनको नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में क्या है, एटलस पर्वत का विस्तार है। एटलस माउंट का विस्तार है। ठीक है, एटलस माउंट है। फिर क्या है, एटलस माउंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट टबाकुल। ये हो गया। मोरक्को हमारा किसके लिए फेमस है, मोरक्को को फास्फोरस और कोबाल्ट के लिए। किसके लिए, फास्फोरस और कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीबिया, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, ये अल्जीरिया,
ट्यूनेशिया और लीबिया, इसमें क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु इसलिए पाई जाती है कि ये भूमध्य सागर की तरफ, क्या ये सारी, अब मैं क्या करती हूँ, अब हम बात करते हैं मोरक्को की, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मिस्र की। मिस्र से होकर, पहले समझते हैं, नील नदी बेसिन मिस्र से होकर भूमध्य सागर में गिरता है। नील नदी बेसिन मिस्र से होकर भूमध्य सागर में गिरता है, और भूमध्य सागर नील नदी बेसिन क्षेत्र खाद्यान्न की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो यहाँ पे जो जनसंख्या है, सघन आबादी पाई जाती है, और यहाँ पे खाद्यान्न यानी कि चावल और खाद्यान्न फसलों में कपास की कृषि की जाती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे खाद्यान्न चावल और कपास की कृषि की जाती है, तो इसके तट पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट सिटी है, जो चावल और वस्त्रों का निर्यात करता है, किसमें, अफ्रीका के अंदर। और अलेक्जेंड्रिया जो है वो घनी आबादी वाला शहर है, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया हो गई, इतनी हो गई। अब है काहिरा। काहिरा भी जो है, काहिरा भी अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। काहिरा दूसरे नंबर पर, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में किसके लिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, साथ के साथ महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे नील नदी, नील नदी के पूर्व के मरुस्थल को पूर्वी मरुस्थल या अरेबियन मरुस्थल बोलते हैं, और नील नदी के पश्चिम के मरुस्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, सहारा मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आप लोगों को आगे समझ में, ठीक है, इतनी हो गई। अब इतनी पहले नोट डाउन करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यानी कि मिस्र में क्या है, नील नदी बेसिन क्षेत्र, नील नदी बेसिन क्षेत्र है। बेसिन क्षेत्र किसके लिए, बेसिन क्षेत्र है खाद्यान्न की दृष्टि से, पहला खाद्यान्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खाद्यान्नों में कपास और चावल की कृषि की जाती है। सघन आबादी वाला क्षेत्र है, सघन आबादी वाला क्षेत्र है। नील नदी पर ही आसपान बांध है, ये नील नदी पर ही आसपान बांध है, जिसका जलाशय लेक नासिर है, और वो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है कहाँ पे, सूडान, उसमें मिस्र में, सूडान और मिस्र में स्थित है, ठीक है। लेक नासिर है, सूडान और मिस्र में स्थित है, ठीक है। यानी कि नील नदी पर आसपान बांध कौन सी नदी पर है, या आसपान बांध का जलाशय कौन कौन से राज्यों में स्थित है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप इस तरह नोट डाउन करेंगे कि नील नदी पर आसपान बांध है, जिसका जलाशय लेक नासिर है, और ये सूडान और मिस्र में स्थित है, अवस्थित है। आसपान बांध है, आसपान बांध का जलाशय लेक नासिर, मिस्र और सूडान में अवस्थित है, ठीक है, अवस्थित है। इतना हो गया। अब इसके बाद में एक और पॉइंट है हमारा, क्या है, नील नदी के पूर्व के मरुस्थल को, नील नदी के पूर्व के मरुस्थल को पूर्वीय मरुस्थल बोलते हैं। इसके सहारा मरुस्थल, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में पोर्ट सिटी है, क्या है ये, पोर्ट सिटी है, पोर्ट है। यहाँ से निर्यात होता है कपास और चावल, कपास, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ से होता है वस्त्र और चावल का निर्यात होता है, वस्त्र और चावल का। अलेक्जेंड्रिया
अधिक जनसंख्या वाला शहर है, अधिक जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या वाला शहर है, पोर्ट सिटी हो गया। ठीक है, अब है और क्या है, आता है काहिरा। काहिरा, काहिरा जो है ये भी मिस्र में है काहिरा। अभी हम बात करते हैं काहिरा की। काहिरा समझते हैं पहले। काहिरा अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। दूसरा जो मिस्र में है वो भी अलेक्जेंड्रिया भी जनसंख्या वाला है, बट महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है। ठीक है, काहिरा भी जनसंख्या अधिक जनसंख्या वाला शहर है अफ्रीका में। अफ्रीका में अधिक जनसंख्या वाला शहर। अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, दूसरा मिस्र में अलेक्जेंड्रिया भी सघन आबादी वाला यानी कि जनसंख्या वाला शहर है अलेक्जेंड्रिया। काहिरा तो अफ्रीका में हो गया अधिक जनसंख्या वाला, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में अधिक जनसंख्या वाला शहर। वाला शहर है। ठीक है, और साथ में ये महत्वपूर्ण पत्तन भी है, पोर्ट सिटी भी है। महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, सयन और पोर्ट सुएज। ठीक है, पोर्ट सुएज ये दोनों कहाँ पे है, लाल सागर के तट। ये दोनों क्या है, ये पोर्ट सैयद जो है वो लाल सागर के तट पे है। ये पोर्ट सैयद लाल सागर के तट पर, और पोर्ट सैयद लाल सागर में सुएज नहर के तट पर है। ठीक है, लाल सागर में क्या है, ये सुएज नहर के लाल सागर में सुएज नहर के तट पर है। पर ये दोनों मिस्र के ही पोर्ट सिटी हैं जो सुएज नहर के उत्तर और दक्षिण में पड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है पोर्ट सैयद और पोर्ट सुएज, ये दोनों है तो हमारी मिस्र के ही, लेकिन ये सुएज नहर के उत्तर और दक्षिण में पोर्ट सिटी पड़ती है। इतना हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सनाई प्रायद्वीप की। ये हमारा सनाई प्रायद्वीप है। सनाई प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सनाई प्रायद्वीप क्या है, सनाई प्रायद्वीप को सुएज नहर मिस्र से अलग करती है, और सनाई प्रायद्वीप एशिया को अफ्रीका से जोड़ देता है। तो सनाई प्रायद्वीप जो है वो स्थल संधि का उदाहरण है। अब लिख लेते हैं सनाई प्रायद्वीप। सनाई प्रायद्वीप क्या काम करता है, सुएज नहर सनाई को मिस्र से अलग करती है, अलग करता है। और क्या है ये सनाई अफ्रीका को मिस्र से जोड़ता है, अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है, सॉरी, एशिया से जोड़ता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, स्थल संधि का उदाहरण हो गया। स्थल
संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया। अब लाल सागर के तट पे हमारे कौन कौन से शहर पड़ते हैं? मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। ये हमारे लाल सागर के तट पे पड़ते हैं, यानी कि मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। ये हमारे लाल सागर के तट पे पड़ते हैं। इरिट्रिया जो है हमारा, इरिट्रिया लाल सागर के तट पे, हमारा इरिट्रिया लाल सागर के तट, हमारा इथोपिया लाल सागर के तट पे नहीं पड़ता। नहीं पड़ता क्यों नहीं है? तथा इथोपिया उच्च भूमि के विस्तार के कारण ये एक पठारीय क्षेत्र है और इसी पे टाना लेक है। टाना लेक, टाना झील जो है, टाना जो लेक है उस पे अतवारा और ब्लू नील का स्रोत है। ठीक है, इतना हो गया। इसे लिख लेते हैं हम लोग कि लाल सागर के तट पे हमारा मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, अब हमारा इरिट्रिया, इरिट्रिया जो है इथोपिया जो है हमारा, इथोपिया इथोपिया लाल सागर के तट पर नहीं है, ये अंदर पड़ता है। ये लाल सागर तट पे नहीं है। ये क्या है? ये उच्च भूमि में है। उच्च भूमि के वजह से ये पठारीय क्षेत्र हो गया। पठारीय क्षेत्र होने के साथ इसमें क्या है? लेक टाना है जो ब्लू और अतवारा नदियों का स्रोत है। ठीक है, इथोपिया नहीं है, उच्च भूमि में है। उच्च भूमि में होने के कारण ये पठारीय क्षेत्र है। यहां पर लेक टाना है जो किसका स्रोत है? अवतारा और ब्लू नील का उद्गम है, स्थान है। ये हो गया। खातून, खातून जो है हमारी ब्लू और व्हाइट नील के संगम पे है। ब्लू और व्हाइट नील पर है। नील पर स्थित शहर है। ठीक है, खातून, खातून क्या है? कैपिटल भी है किसकी? सूडान की। सूडान की कैपिटल है। कैपिटल ऑफ सूडान। अब क्या है? खातून के दक्षिणी जल जमाव को, खातून है तो खातून के दक्षिणी जल जमाव, ये खातून के दक्षिणी जल जमाव क्षेत्र को सूडा बोलते हैं और इसके पूर्वीय क्षेत्र को नमीबिया मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, खातून के दक्षिणीय जल जमाव को सूडान में सूड बोलते हैं। यहाँ पे सूड बोलते हैं इसे, सूड ये। और पूर्व के को नमीबिया मरुस्थल। नमीबियन डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब अतवारा सूडान में पड़ता है। अतवारा के पश्चिम में गजीरा
सिंचाई परियोजना है जिसकी वजह से सूडान में कृषि करना संभव हो सका। ठीक है, यानी कि अतवारा में, अतवारा सूडान में ही है। क्या है हमारा अतवारा? सूडान में ही है। अतवारा में गजीरा सिंचाई परियोजना भी है। जिसकी वजह से सूडान में कृषि संभव हो सकी। कृषि संभव हो सकी। ठीक है, ये हो गया हमारा गजीरा। लाल सागर में बब अल मडेल संधि है। ठीक है, ये हमारा लाल सागर है। यह लाल सागर में देखो यहाँ पे है, लाल सागर में बबेल, यहाँ पे देखो ये है लाल सागर, ये है लाल सागर हमारा। बाबेल अल जल संधि है। ठीक है, बाबेल अल जल संधि के समीप बेम्बारा सोमालिया का, यानी कि बेम्बारा सोमालिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ठीक है, यानी कि लाल सागर में बाबा अल मडेल जल संधि है, वहां पे बेम्बारा पड़ता है जो सोमालिया का क्या है, पोर्ट सिटी है। ठीक है, क्या है ये? सोमालिया का क्या है हमारा, ये पोर्ट सिटी है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, बाब अल क्या है, बाब अल मडेल जल संधि। इसमें लाल सागर में, वहां पे क्या है, कौन सा शहर है, बमबासा। कौन सा है, बमबासा। कौन सा बरबरा, यानी बरबरा, बरबरा शहर है, सोमालिया का है। सोमालिया का पोर्ट सिटी है, महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी। ये हो गया हमारा। अब हम बोल देते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका। ये हार्न ऑफ अफ्रीका में क्या आता है हमारा, हार्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं ना, हार्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। ठीक है, ठीक है, हार्न ऑफ अफ्रीका में क्या आता है, हार्न सोमालिया, ये हार्न ऑफ अफ्रीका आते हैं। मेम्बासा कीनिया, अब देखो ये मेम्बासा, ये कीनिया है हमारा, कीनिया। मेम्बासा जो है कीनिया का पोर्ट सिटी है। ठीक है, कीनिया का पोर्ट सिटी है मेम्बासा, कीनिया का पोर्ट सिटी है। जबकि नैरोबी क्या है, कीनिया की कैपिटल है, वो तट से दूर है। ठीक है, मेम्बासा, ये रहा हमारा मेम्बासा, कैपिटल है किसकी, कीनिया की। कैपिटल है किसकी, कीनिया की कैपिटल है। ठीक है, अब तंजानिया की राजधानी, ये रहा हमारा तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, जो तट से दूर है। अब दारे सलाम, देखो ये रहा दारे सलाम, ये रहा दारे सलाम। दारे सलाम जो है वो तंजानिया का महत्वपूर्ण और पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। दारे सलाम तंजानिया का महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे हटा दें। तंजानिया लिख देते हैं। तंजानिया दार ए सलाम क्या है, ये पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है ना, तंजानिया की पोर्ट सिटी है। दार ए सलाम तंजानिया की क्या है, पोर्ट सिटी है। और डोडोमा कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है। और दार ए सलाम जो पोर्ट सिटी है वो पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त, पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, पोर्ट है, सबसे व्यस्त पोर्ट है।
अब यहीं पे हमारे दो पोर्ट और पड़ते हैं तंजानिया में, कौन? जंजीबारा, पैम्पा, ये पैम्पा और जंजीबारा, ये तंजानिया में ही है, पैम्बा और जंजीबारा। ये क्या है दोनों? ये पोर्ट है, ये भी पोर्ट सिटी है, पर ये पूरे विश्व में किसके लिए? जो विश्व में लौंग के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि पैम्पा जजीरा ये पोर्ट सिटी है, पर ये विश्व में किसके लिए? लौंग के उत्पादन के लिए, लौंग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, और हमने पढ़ लिया हमारा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, केन्या, तंजानिया, हमने ये पढ़ लिया। हमने अफ्रीका में क्या देखा था? हमने अफ्रीका में देखा था अफ्रीका को तीनों रेखाएं काटती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। हमने ये भी देखा था कि पोर्ट सॉइल यानी कि सिनाई प्रायद्वीप जो है, स्वेज ने सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र से अलग कर देती है, सिनाई प्रायद्वीप, और एशिया को सिनाई प्रायद्वीप किससे जोड़ देता है? अफ्रीका से जोड़ देता है। तो ये इस संधि का उदाहरण हो गया हमारा सिनाई प्रायद्वीप। एटलस पर्वत का विस्तार हमने देख लिया, एटलस पर्वत की हमने सबसे ऊंची चोटी हमने देख ली, ठीक है। अब अपने यहाँ पे पोर्ट सिटी भी देख लिया है। अब एक और है कि लिम्पोपो, यानी कि हमारी क्या है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब आगे की जो आगे का